नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से चुनाव जीतने के बाद आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। चंद्रशेखर ने जिस तरह बीजेपी, इंडिया अलायंस और बहुजन समाज पार्टी को मात देते हुए जीत हासिल की, उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। इस जीत के बाद उनके हौसले काफी बुलंद हैं और अब उन्होंने दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, जिससे आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक पॉडकास्ट में बात करते हुए आगे की रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई वोट कटवा कहता है तो वो गलत है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि हमारी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन बाकी 78 सीटों पर उन्होंने क्या कमाल दिखा दिया। कितनी ऐसी सीटें हैं जिन पर बसपा की जमानत तक जब्त हो गई। क्या चंद्रशेखर आजाद अब सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? इसके जवाब में उन्होंने कहा, हाँ, हम सारे चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ यूपी ही नहीं, हम बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में चुनाव लड़े हैं। हम उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव लड़ेंगे। हम आजाद समाज पार्टी को बड़ा बनाएंगे। हम आजाद समाज पार्टी से लीडरशिप देंगे। मेरी जीत से देश में जो लाखों एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी उम्मीद जग रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की रणनीति साफ है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। हमने उपचुनाव में यूपी की 4 सीटों पर प्रभारी बना दिए हैं। देश में किसी एक धर्म या जाति से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चंद्रशेखर आजाद के इस प्लान से आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बसपा के कमजोर होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजरें दलित और पिछड़े वोट बैंक पर टिकी हुई हैं। ऐसे में अगर आसपा मजबूती के साथ चुनाव में उतरती है तो बसपा का वोट बैंक उनकी ओर रुख करता हुआ देखा जा सकता है। यही नहीं, वो जिस तरह से मुस्लिम मुद्दों को भी खुलकर उठा रहे हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में मुस्लिम भी उनके साथ दिखाई दे सकते हैं। अब देखना यह होगा, क्या आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण अपनी पार्टी को यहां पर जीत दिलाने में कामयाब रहेंगे, उपचुनाव में कितनी सीटें हासिल करने में कामयाब रहेंगे और क्या कुछ यहां पर अन्य समीकरण बदलते हुए नजर आ सकते हैं यूपी की राजनीति में उपचुनाव को लेकर। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।